नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन क्यों हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए ढाल बना रहता है और पाकिस्तान क्यों हमेशा चीन की तरफदारी करता है? क्या चीन को पाकिस्तान से सचमुच प्यार है और क्या चीन मुसलमानों का असली हिमायती है? अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगे तो उससे पहले ये खुलासा देख लीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको चीन के दो चेहरे नजर आएंगे। एक चेहरा वो है जो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की हिफाजत करता है और दूसरा वो है जो अपने ही देश के मुसलमानों पर जुल्म करता है। वो जुल्म ढाता है और पाकिस्तान चुप रहता है। मौलाना मसूद अजहर यहां है, हाफिज सईद यहां है, सैयद सलाउद्दीन भी यहीं रहता है, दाऊद इब्राहिम भी भागकर यहीं छुपा बैठा है। ये चारों भारत के दुश्मन हैं। भारत से दुश्मनी की चारों की दलील और बुनियाद भी एक ही है, मुसलमान। चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मुसलमान, गजब लाड प्यार दिखाते हैं ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर, उनके हकों को लेकर। फिर इन्हीं हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम पर उसी हिंदुस्तान को जब तब लहूलुहान करते रहते हैं। कायदे से आतंक के ये आका खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, पर ऐसा लगता है मुसलमानों को लेकर इनकी सारी हमदर्दी और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों तक ही है। क्या मजाल जो इन्होंने कभी चीन के मुसलमानों के हालात पर भी दो आंसू बहाए। उधर कमाल चीन भी है। आतंक हो, आतंकवादी या फिर आतंक के सरगना, बस पाकिस्तानी होने चाहिए या पाकिस्तान में होने चाहिए, फिर तमाम गुनाह माफ। पूरी दुनिया कहती रही कि मौलाना मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट है, पर नहीं, चीन अड़ा रहा मसूद अजहर को बचाने में। इस आतंकवादी से इतना प्यार उसे कि उसे बचाने के लिए वीटो पावर तक का इस्तेमाल कर बैठा। अब सवाल यह है कि इस्लाम और मुसलमानों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकवादी और उनके सरगना को चीन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म क्यों नहीं दिखाई देते? और सवाल यह भी है कि चीन पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे इन आतंकवादी संगठनों और उनके सरगनाओं को हमेशा बचाने में ही क्यों लगा रहता है? साथ ही सवाल ये भी है कि दुनिया के वो तमाम देश जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते रहते हैं, वो भी चीन को लेकर हमेशा चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले चीन और चीन में रह रहे मुसलमानों की हकीकत जान लीजिए। चीन के नक्शे पर यह हिस्सा शिनजियांग प्रांत कहलाता है। करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर का यह इलाका ईरान जैसे बड़े देश के बराबर है। अकेले चीन के इस राज्य की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है, यानी अपने आप में से आप एक पूरा देश कह सकते हैं। कह नहीं सकते क्योंकि ये एक देश ही था जिसे चीन ने कब्जा लिया। इस देश का नाम था पूर्वी तुर्किस्तान। इसे उइगुरिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। उइगुरिस्तान इसलिए क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर आबादी उइगर मुसलमानों की है। तुर्की मूल के ये उइगर मुसलमान आसपास के मुस्लिम देशों मसलन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में भी रहते हैं। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों का खाना पीना, रहना सहना बाकी चीनी लोगों से बिल्कुल अलग है। खास बात यह है कि ये लोग धार्मिक हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं। चीन के नक्शे पर यह हरे निशान मुल्क में मुस्लिम बाहुल इलाकों को दिखा रहे हैं। इस लिहाज से चीन में मुसलमानों की सबसे घनी आबादी शिनजियांग के अलावा निंगजिया, गांसू और किन्घाई में भी काफी मुसलमान रहते हैं। इन तमाम इलाकों में करीब 40,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। चीनी इतिहासकारों के मुताबिक करीब 1400 सालों से चीन में इस्लाम के मानने वाले हैं। माना जाता है कि यहाँ बसे ज्यादातर मुसलमान तुर्की से व्यापार के सिलसिले में आए थे और यहीं बस गए। चीन में उइगर मुसलमानों की तादाद करीब 1 करोड़ के आसपास है। आज भी इन उइगर मुसलमानों की मूल भाषा तुर्की ही है। चीन में मोटे तौर पर 3 तरह के मुस्लिम समुदाय रहते हैं। उइगर जिनकी आबादी करीब 90 लाख है, हुई जिनकी आबादी करीब 98 लाख है और कजेक्स जिनकी आबादी 35 लाख है। चीन का शिनजियांग तिब्बत की तरह ही स्वायत्त क्षेत्र है। ये पूरा इलाका सदियों से राजशाही का हिस्सा रहा है, मगर 20वीं सदी की शुरुआत में उइगरों ने कुछ वक्त के लिए खुद को आजाद घोषित कर दिया।
हालांकि 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होते ही चीनी सरकार ने सोवियत रूस की मदद से इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ के उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार और उइगर मुसलमानों के बीच ये संघर्ष लंबे वक्त तक चला, मगर अब हालात ये हैं कि शिनजियांग सूबे में लोगों को धार्मिक विचार छोड़कर नई पहचान अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो सवाल ये कि आखिर चीन ने इस इलाके पर कब्जा क्यों किया? तो इसकी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। आपको बता दें कि दरअसल चीन का ये राज्य 1-2 नहीं बल्कि 8-8 देशों के साथ अपनी सरहद साझा करता है और इस इलाके में चीन की मौजूदगी उसके लिए कई मायनों में फायदेमंद है। हालांकि कागज पर यह राज्य आज भी एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त राज्य है, यानी इस इलाके के अपने कुछ अलग अधिकार हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों पर ही है। जबकि हकीकत यह है कि चीन न सिर्फ यहाँ हर फैसले में दखल देता है बल्कि मुस्लिम आबादी होने और इस सूबे को खो देने के डर से चीनी सरकार यहाँ के लोगों पर तमाम तरह के अत्याचार करती है। और तो और इस इलाके में चीन ने भारी तादाद में आर्मी को भी तैनात कर रखा है जो उसके तुगलकी फरमानों को यहाँ लागू करवाती रहती है। मसलन यहाँ लंबी दाढ़ी रखने पर पाबंदी, नकाब पहनने पर पाबंदी, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर रोक, लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी, हलाल मांस खाने पर पाबंदी, सरकारी टीवी चैनल देखने पर मनाही। यानी यहाँ चीन की सरकार ही तय करती है कि अपने ही मुल्क यानी पूर्वी तुर्किस्तान में रह रहे उइगर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। कुल मिलाकर चीनी सरकार की कोशिश है कि यहाँ के उइगरों की मजहबी पहचान को ही खत्म कर दिया जाए। मगर त्रासदी यह है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। दुनिया के तमाम देश अब भी चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी, क्योंकि ये मामला चीन से जुड़ा है। चीनी सरकार किसी भी कीमत पर शिनजियांग प्रांत पर किसी एक समुदाय का कब्जा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि प्राकृतिक खनिज के मामले में शिनजियांग बहुत बड़ा भंडार है जहां तेल, गैस और खनिजों का अकूत खजाना है और इसीलिए चीनी सरकार स्थानीय पहचान और भाषा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस्लाम के मानने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो नास्तिक बन जाए और इसके लिए यहाँ रोज नए नए नियम कानून लागू कर दिए जाते हैं। मसलन 2014 में मुसलमानों को रमजान में रोजा रखने पर रोक लगाई गई, मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोका गया, मस्जिदों में चलने वाली इस्लामिक दीक्षा को भी रोक दिया गया। दरअसल कम्युनिस्टों के इस देश की सरकार चाहती है कि उइगुरों की आने वाली नस्ल को इस तरह तैयार किया जाए कि वो मजहब को मानना ही छोड़ दे। इसीलिए धर्म से जुड़े नाम रखने से रोका जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को धर्म से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ये सब उस चीन में हो रहा है जो दावा करता है कि उसके लोगों को धार्मिक तरीके से जीने की पूरी आजादी है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। एक तरफ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है और दूसरी तरफ उस चीन के आगे बिछा जा रहा है जहां मुसलमानों के ही अधिकारों को छीना जा रहा है। ड्रैगन के देश में मौजूदा हाल यह है कि वहां मुसलमानों को लंबी दाढ़ी रखने, टोपी पहनने और धार्मिक शिक्षा देने जैसे बुनियादी अधिकारों तक पर रोक है। बावजूद इसके दुनिया भर में मुसलमानों के मसीहा बनने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके आकाओं की जुबान बंद है। यूं तो चीन की 70% आबादी धर्म को मानती ही नहीं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि चीन में धर्म के मानने वाले लोग ही नहीं। चीन के नक्शे में यह हरा रंग बता रहा है कि चीन के ज्यादातर इलाकों में इस्लाम की मौजूदगी है। हाँ, ये बात और है कि शिनजियांग को छोड़कर बाकी जगहों पर इनकी तादाद थोड़ी कम है, मगर यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है। 60% से ज्यादा लोग यहाँ इस्लाम के मानने वाले हैं। सदियों से राजशाही में रहे पूर्वी तुर्किस्तान को 18वीं सदी में क्विंग शासकों ने कब्जा किया था, मगर 1930 के दशक में यहाँ उइगर लोगों ने विद्रोह छोड़ दिया और इस पूरे इलाके को ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और तब यहाँ के लोगों ने आज़ादी महसूस की। हालांकि 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होते ही चीन ने जल्द ही सोवियत रूस की मदद से शिनजियांग पर फिर से कब्जा जमा लिया। इसके बाद चीनी सरकार ने उइगरों को सताना और हुआन के लोगों को यहाँ लाकर बसाना शुरू कर दिया।
चीन की कुल आबादी का करीब 1.5% हिस्सा मुसलमानों का है, यानी 138 करोड़ की कुल आबादी में से 2 से 3 करोड़ मुसलमान हैं और चीन के इस सबसे बड़े सूबे में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। मगर एक ऐसा देश और एक ऐसी सरकार जो मजहब में यकीन ही नहीं रखती, वहाँ इतनी बड़ी आबादी अगर इस्लाम के मानने वालों की है, तो क्या जिस तरह चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हिमायत करता है, उसी तरह से अपने मुल्क के मुसलमानों के हक में भी फिक्रमंद नहीं रहना चाहिए। मगर चीन ऐसा करता नहीं, बल्कि वो तो पूरी दुनिया में बदनाम है अपने मुल्क में मुसलमानों पर अत्याचार के लिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने शिंचान प्रांत में कई खुफिया प्रताड़ना कैंप बना रखे हैं। 10 लाख से ज्यादा उइगरों, कजाकों और दूसरे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिरासत में लिया गया है। 2014 से अब तक करीब 13,000 उइगर मुसलमानों को आतंकी बताकर गिरफ्तार किया गया। और तो और कैद खानों में उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वफादारी की कस्में खिलाई जाती हैं। दुनिया में मुसलमानों का मसीहा बनने वाले देश भी इस अत्याचार पर होंठ सिले बैठे हैं। मगर अब मुसलमानों के लिए चीन की इस दोहरी नीति पर पहली बार आवाज उठी है। पहली बार किसी ने इस मसले के ऊपर चीन पर वार किया है और ये वार किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया है। चीन, भारत और अमेरिका में तनातनी के माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किया है जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को उइगर और दूसरे जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए उसके अभियान को लेकर दंडित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप का इशारा साफ है, चीन की विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, शिनचांग के साथ साथ अब आजाद तिब्बत की भी मांग ने जोर पकड़ लिया है। और अगर इन दोनों मुल्कों को आजादी मिल जाती है तो ये भारत के हक में होगा, क्योंकि भौगोलिक तौर पर तिब्बत और शिनचांग भारत से सटे हैं और इन दोनों के अलग होते ही भारत का चीन से कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा। मुनीश देवगन और फारूक माभैदर के साथ लोकेंद्र सिंह, आज तक। पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जब जब कोई आंच आती है तब तब तमाम मुस्लिम राष्ट्र एक सुर में उसकी मुखालफत करते हैं। मगर चीन के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। और तो और पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकवादी संगठन भी चुप्पी साधे रहते हैं। आखिर क्या है इस चुप्पी का राज? खुलासा इस रिपोर्ट में। चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बनने वाले सऊदी अरब की जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकला है। जानकारों के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब के तेल निर्यात का 10% कारोबार चीन के साथ होता है। ईरान में कुल तेल का 1/3 हिस्सा चीन ही खरीदता है। मलेशिया में सबसे बड़ा विदेशी निवेश चीन ने किया है। चीन ने पाकिस्तान में सीपैक पर अरबों का निवेश किया है। कुल मिलाकर चीन ने तमाम बड़े मुस्लिम देशों में या तो निवेश कर रखा है या वो उनका सबसे बड़ा खरीदार है। लिहाजा दोनों ही मामलों में चीन को नाराज करना उन देशों के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आइए आपको बताते हैं कि चीन के खिलाफ आतंकियों की खामोशी का सच क्या है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी चीन के खिलाफ इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि चीन ने इन आतंकियों को हथियार और बारूद मुहैया कराकर इन्हें अपना गुलाम बना रखा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को पैसा भी चीन से आता है और जब दुनिया उनके खिलाफ आवाज उठाती है तो चीन उनका कवच भी बन जाता है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के खिलाफ वीटो लगा रखा है। चीन की ये ढाल आतंकियों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यही वजह है कि आतंकी भी चीन की ताकत के आगे नतमस्तक हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।